हेलो डियर स्टूडेंट्स। आईएएस ट्यूटोरियल में हम लोग बैंक की जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको स्टडी करते हैं। वट एवर इज़ गिवन इन द बुक। बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं, मतलब जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, मतलब इट इज़ मेड बाय वी पीपल जिनका अकाउंट होता है वहाँ पे, जो कि एक मनी का फॉर्म है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में स्टडी किया था। तो बैंक इनका करता क्या है, क्योंकि जो हम डिपॉजिट जमा करते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ जमा किया, तो वो हमें कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट देता है। मतलब अगर हम 1 साल बाद उस पैसे को निकालते हैं तो 100 में कुछ ना कुछ प्लस मिलेगा। अगर 3% इंटरेस्ट है तो हमें 103 रुपये मिलेगा। तो ये बैंक एक्स्ट्रा कहाँ से देता है? जब उसके पास वही पैसा रहता है जो हम जमा करते हैं, तो एक्स्ट्रा देने का मतलब ये है कि फिर तो बैंक तो घाटे में चला जाएगा। तो बैंक भी एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम के तहत काम करता है, जिससे बैंक की खुद की भी अर्निंग होती है। यस, बैंक अर्न प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स, और उसमें से कुछ हिस्सा वो हमें देते हैं। और बैंक जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो जिस चीज़ को इन्वेस्ट करके अर्न करते हैं, जिस चीज़ को खर्च करके अर्न करते हैं, वो हमारा ही पैसा होता है। मीन्स कि हम बैंक में गए, हमने वहाँ पे 100 रुपीज़ जमा किया जो कि हमारा डिपॉजिट है, और बैंक ने क्या किया, उसको एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया जो बैंक के पास जमा करने के लिए नहीं पहुँचा था, बल्कि उसने कहा कि भाई मुझे अपना कारोबार चलाने के लिए कुछ पैसा उधार दे दो। बैंक ने कहा कि ठीक है, जो हमें जमा करते हैं हम उन पे कुछ इंटरेस्ट देते हैं, अगर हम आपको पैसा देंगे उधार तो आप हमें कुछ इंटरेस्ट दे दो। उसने कहा ठीक है। तो बैंक पूरा 100 रुपया तो देगा नहीं इसको, क्योंकि भाई आप पहुंच के डिमांड कर सकते हो ना, भाई मुझे 50 रुपये चाहिए, 60 रुपये चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो आपका पैसा है, बैंक तो वापस करेगा आपको। इसलिए इसका कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए इसमें से 60 रुपये इन्होंने इसको दे दिया, ठीक है, तो ये 60 रुपये इस व्यक्ति ने जमा नहीं किया, बल्कि इस बैंक से लिया है लोन के रूप में, उधार के रूप में, इसलिए इसे हम लोन अमाउंट कहेंगे। और बैंक कहेगा भाई इस पे हमको जो है आप जो है 13% ब्याज दे देना। तो जब ये बैंक वापस करेगा तो 113 रुपये वापस करेगा। अब 113 में से बैंक ने आपको 103 दिया। मान लीजिए आपने जाके बैंक से निकाला पूरा 100 रुपये चाहिए में, तो भी 10 रुपये बैंक का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब आप सोचिए, इसी तरह से करोड़ों रुपए जमा होते हैं, अरबों रुपए जमा होते हैं, तो प्रॉफिट बनता है। तो बैंक का अगर एक फंक्शन ये है कि वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो एक बहुत ही मेजर फंक्शन है कि वो उन डिपॉजिट्स को डिफरेंट पीपल को जो लोन लेने के लिए बैंक के पास पहुंचते हैं, उन्हें स्क्रूटनी करने के बाद कि इन्हें लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, वो उन्हें लोन प्रोवाइड करता है और बदले में इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट वो ज़्यादा चार्ज करता है और हमको जो इंटरेस्ट देता है कम देता है, तो हमारा ही पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। इसलिए बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, लेट्स गो एंड सी व्हाट इज गिवन इन द बुक। लेट्स टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। अब बैंक की कहानी को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक? पब्लिक से, जनता से जो पैसा बैंक लेता है, करता क्या है उसका? देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है एट वर्क हेयर। बैंक का एक मैकेनिज्म है जिसके तहत बैंक जमा करती है। उसी मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है डिपॉजिट लेने का। बैंक्स कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। बैंक्स क्या करते हैं, जितना पैसा आप उनके पास जमा करते हो उसका पूरा वो हिस्सा अपने पास नहीं रखते हैं, उसका थोड़ा हिस्सा वो अपने पास रखते हैं। किसका? डिपॉजिट्स का, कैश के रूप में। यानी बैंक में आज आप चले जाओ, कल जाओ बैंक पे जहां आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो उस बैंक में जो कैश है वो उतना नहीं मिलेगा जितना कि डिपॉजिट्स बैंक के पास अकाउंट्स में जमा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश। देखिए 15% का यहाँ पे एक डेटा दिया है, तो हम 15% को लेंगे कि बैंक्स क्या करते हैं, जनरली 15% अपने डिपॉजिट्स का कैश अपने पास रखते हैं। मतलब अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा है, मान लीजिए 1 अरब रुपया है बैंक के पास, तो वो उसमें से 15 करोड़ लगभग अपने पास कैश के रूप में रखेंगे। क्योंकि भाई जो डिपॉजिटर्स है ना, वो रोजाना बैंक में पहुंच के लाइन लगा के बैंक से पैसा वापस भी तो लेते हैं ना, लेकिन वो पूरा पैसा अपना नहीं निकालते। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपया बैंक पे जमा है, तो आप ये जाके नहीं कहोगे भैया मेरा पूरा 1 लाख निकाल के दे दो, मैं बहुत नाराज़ हूँ। बैंक से आप कभी 1000 निकलवाओगे, कभी 2000 निकलवाओगे, वो भी रोजाना जाके तो निकलवाओगे नहीं। तो इट इज़ अज्यूम दैट कि जितना भी डिपॉजिट है बैंक के पास, जितना भी लोगों ने जमा किया हुआ है, वो सब के सब एक ही दिन जाके सारा पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म नहीं भरेंगे। इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ अज्यूम्ड। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी कि हर कोई जिसने भी पैसा डिपॉजिट किया बैंक में पहुंच जाए और कहे कि भाई हमें पैसा दो, हमारा आज ही दो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहुंचते तो ही हैं, विड्रॉल फॉर्म भरते हैं, पैसा निकालते हैं, तो कुछ वो कैश अपने पास रखते हैं। तो 15% हो गया। वैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट और आपको बता दूं, जिसे CRR कहा जाता है,
कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है आरबीआई। आरबीआई इन पे नज़र रखता है। तो आरबीआई कहता है कि भाई जितने भी बैंक्स हैं वो हमारे पास कुछ कैश हमेशा के लिए रखेंगे हमारे पास। तो वो 4% आजकल है। कोविड के समय उसे थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था, 3% किया गया था। तो अगर किसी बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट हुआ है तो उसमें से वो 4 तो रखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उसके पास सिर्फ 96 बचेगा। उस 96 में से भी वो कुछ अपने पास नगद रखेगा। मान लीजिए 15% उसे रखना है, तो राउंड फिगर में वो अपने पास इसका 15% रखेगा, यानी कि लगभग 14 रुपये 40 पैसे, या आप राउंड फिगर में 15 मान लीजिए। बाकी वो क्या करेगा, लोन उठा देगा जो मैंने भी आपको बताया था, और उसमें से इंटरेस्ट चार्ज करेगा उन लोगों से जो लोन इससे लेंगे, और वही इंटरेस्ट का काफ़ी हिस्सा बैंक का प्रॉफिट होता है जो करोड़ों में होता है। जैसी बैंक हो, जितनी बड़ी बैंक हो उस हिसाब से। तो ये जो 15% है, दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ओके, किसी दिन आएंगे वो पैसा निकालना चाहेंगे तो कुछ तो कैश बैंक के पास होना चाहिए। और उसके बावजूद भी जो है कभी आपको सुनने को मिलता है कि बैंक में हमने जाके विड्रॉल फॉर्म लगाया तो बैंक ने कहा भाई 50,000 आपने मांगा है, हम 25 ही दे पाएंगे, 25,000 ही, अभी कैश आया नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो बैंक में विंडोज़ होती हैं वो 2 होती हैं मेन, यानी कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो ले जाके बैंक में पैसा जमा करते हैं, और जो विड्रॉल की खिड़की होती है जिन्हें पैसा निकालना होता है वो दूसरी खिड़की पर जाते हैं, वहाँ से बैंक इन्हें पैसा देता है, यहाँ से जाता है। तो उस दिन मतलब उस पार्टिकुलर डे में जिस दिन गए हम बैंक से पैसा निकालने, उस दिन कुछ लोग जमा भी तो कर रहे होंगे। ये 15% तो उसका पड़ा ही रहता है बैंक का। जितना बैंक में उस दिन जमा हो रहा होगा उससे वो कैश पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द मैकेनिज्म, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल एक साइकिल चलती रहती है। सिंस ऑन एनी पार्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। तो जो 15% कैश रखते हैं प्लस उस पार्टिकुलर डे के दिन जितना कैश आता है और जितना लोग निकालना चाहते हैं, तो वो उस पार्टिकुलर डे की लेन देन से ही हो सकता है। तो इससे बैंक काम करता है। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक्स अपने डिपॉजिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लोन में उठा देते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स। तो लोन पे तभी उठा पाएंगे जब लोन मांगने वाले पहुंचेंगे, यानी लोन की डिमांड होगी। तो लोन की डिमांड तो रहती है फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आदमी पैसा उधार लेने के लिए बैंक के पास पहुंचते हैं, और वो भी किस लिए, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए नहीं पहुंचते कि हमें जीवन में मस्ती करनी है, खूब पैसा उड़ाना है, हमें लोन दे दो। नहीं, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बताते हैं जिसकी वजह से, जैसे घर बनवाना हो, गाड़ी खरीदना हो तो हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, इस तरह से तमाम लोन बैंक देती रहती है और वो अलग अलग चार्ज करती है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो बैंक्स डिपॉजिट्स का यूज़, जो रिक्वायरमेंट है लोगों की लोन की, उसे पूरा करते हैं इस डिपॉजिट से। क्योंकि बैंक तो एक ही है ना, जिन्हें अपना पैसा सेफ रखना है वो भी पहुंचते हैं इसी के पास, और जिन्हें पैसे की ज़रूरत है वो भी पहुंचते हैं इसके पास। तो बैंक तो दोनों को डील करती है, इनको भी इंटरेस्ट देती है, इनको भी इंटरेस्ट लेती है इनसे। तो जो भी मनी है इकोनॉमी में उसको सर्कुलेट करने में भी बैंक का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो व्यक्ति लोन बैंक से लेने जा रहा है, आप उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो लोन, बल्कि आप तो बैंक में पैसा जमा करके वापस चले जाते हो। उस पैसे का यूज़ बैंक करता है आगे। तो इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। तो बैंक यहाँ पे मीडिएटर बन गया। कैसे मीडिएटर बन गया, देखिए, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स एंड वन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड लोन सीकर्स, और बीच में बैंक, बीच में बैंक। तो बीच का मतलब मीडिएटर हो गया यहाँ पे। वो किसके बीच में मीडिएट कर रहा है, जो मनी है जो डिपॉजिटर्स ने जमा की है और जो लोन सीकर्स हैं उनके बीच में इस मनी को यूज़ कर रहा है, मीडिएट कर रहा है उनके दोनों के बीच में। और मीडिएट में लेन देन किसका कराता है, बैंक मनी का कराता है। तो इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। तो जिनके पास फंड का सरप्लस है, मतलब आप बैंक में तभी तो पैसे जमा करने जाओगे जब आपके खर्चे से वो पैसा बचेगा, सब खर्च कर डालोगे तो क्या, तो वो सरप्लस मनी हो गई आपकी सेविंग। एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दोज फंड्स। और उन लोग जो बैंक में जाते हैं उन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। किस पैसे की ज़रूरत, जो आपने वहाँ पे जमा किया है, यानी कि बोरोवर्स। तो जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो डिपॉजिटर्स हो गए, और जो लोन सीकर्स हैं वो बोरोवर्स हो गए। तो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में जो बैंक है वो मीडिएटर का काम करती है। वो इनसे कमाती है और कुछ हिस्सा आपको देती है। उस पैसे को घुमाती है बैंक, आपसे लेके लोन और बोरोवर्स के बीच में। उस पैसे से डायरेक्ट जो डिपॉजिटर्स हैं वो लोन नहीं दे रहे हैं लोन सीकर्स को, बोरोवर्स को, बल्कि बैंक दे रही है उनको लोन। वो बोरो कर रहे हैं बैंक से। तो बीच में अगर कोई आ गया डायरेक्ट के बीच में तो वो मीडिएटर ही कहलाएगा।
बैंक्स चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डिपॉजिट्स पे बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं 4% मान लेते हैं, और जो बोरोवर्स हैं उनसे जो वो लेती है बैंक, मान लीजिए 13% है, तो जो चार्ज बोरोवर से करती है बैंक उसका कुछ हिस्सा आपको देती है और बाकी हिस्सा वो अपने पास रखती है। कौन? बैंक। तो बैंक्स चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो वो बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और डिपॉजिटर्स को कम कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक की इनकम का सोर्स क्या है? यही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक डिपिक्शन है डायग्राम के जरिए कि ये सब डिपॉजिटर्स हैं और ये पहुँच रहे हैं बैंक के पास। बैंक यहाँ पे मीडिएटर है, इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो ये बैंक में पैसा लेके जा रहे हैं, तो ये एरो बैंक में पैसा जमा करा रहा है, और ये एरो ये बता रहा है कि ये जाके बैंक से पैसा निकालते भी हैं, मतलब विड्रॉल भी करते हैं। और ये लोग बैंक के पास जा रहे हैं, भाई हमें लोन चाहिए, हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई उद्योग लगाना है, या हमें घर बनवाना है, या हमें गाड़ी खरीदनी है, या हमें हमारे बच्चे को आगे ले जाके पढ़ाना है और उसके लिए कई लाख रुपए खर्च होंगे, हमें एजुकेशनल लोन दे दीजिए। तो ये एरो ये दिखा रहा है। बैंक उसके बाद स्क्रूटनी करता है कि इन्हें लोन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है। वो हम आगे चल के देखेंगे कि लोन ऐसे फ्रीली थोड़ी दिया जाता, जो जाएगा उसी को मिल जाएगा। कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं, वी विल स्टडी इन अदर ट्यूटोरियल्स। तो बैंक फिर इन्हें लोन दे देता है, तो ये एरो मतलब बैंक से पैसा इनके पास आ जाता है। वो पैसा जो इन्होंने जमा नहीं किया हुआ है, जमा इन्होंने किया है, इनके पैसों को वो यूज़ कर रही है बैंक इनके लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मीडिएटर, यानी मीडिएट्स बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द बोरोवर्स। इनको इंटरेस्ट इसलिए देती है क्योंकि बैंक इनके पैसे से इंटरेस्ट कमाती है, इसी मनी को यूज़ करती है बैंक कमाई के लिए। और देखिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया भी गया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर द मनी एट द सेम टाइम। अगर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मान लीजिए कि किसी बैंक में किसी एरिया में, मान लीजिए जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 10,000 डिपॉजिटर्स हैं मान लीजिए, ठीक है, और बैंक के पास 1 अरब रुपये जमा है इनका सबका। तो रोज़ बैंक में कुछ लोग डिपॉजिट करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग विड्रॉल निकालने वाले भी होते हैं, मतलब जो इनका पैसा जमा है अपने अकाउंट में उसमें से कुछ निकालते भी हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर 10,000 लोग हो तो 10,000 लोग एक दिन बैंक में पहुंच जाएं और सब के सब जितना पैसा जमा है सब वापस करने की मांग करने लगे। सब ने विड्रॉल फॉर्म भर दिया, भाई हमें दे दीजिए। यानी कि एक प्रकार से जितने खाता धारक हैं 10,000 और जो 100 करोड़ रुपए 1 अरब रुपए जमा है वो सब एक ही दिन में डिमांड बन जाए। मतलब बैंक से कहा जाए कि 1 अरब रुपए उस दिन बैंक को देना है, बैंक डिपॉजिटर्स को देगा। तो चूंकि लोन एक्टिविटीज़ की वजह से बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो होगा ही होगा, और प्लस कुछ लोग उस दिन बैंक में पैसा जमा करने पहुंच भी रहे होंगे। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कोई बैंक में पैसा जमा करने नहीं पहुंचा उस दिन। जितने लोग थे सब के सब पहुंच गए वहाँ पे पैसा निकालने के लिए, और उन्होंने कुल मिला के 100 करोड़ रुपए जमा किया हुआ था, यानी कि 1 अरब रुपए जमा किया हुआ था। तो बैंक क्या करेगी? बैंक के पास तो कैश मात्र 15% मान लीजिए वो रखती है, जो हमने पढ़ा था ऊपर। तो उसके पास तो सिर्फ 15 करोड़ ही रुपए होगा उस दिन। व्हाट विल हैपन? तो ये सोचने के लिए है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बैंक सबको पैसा दे नहीं पाएगी उस दिन। वो जितने लोग विड्रॉल का फॉर्म भरेंगे उसमें से कुछ ही पैसा वो सबको देगी। बाकी बैंक यही कहेगी भाई पैसा आपका है, हमारे पास जमा है, लेकिन फिजिकल कैश हम कम दे सकते हैं। दूसरा ये है कि बैंक अगर उनको उनके हिसाब से पैसा नहीं दे पाएगी तो लोगों का ट्रस्ट बैंक में टूटेगा कि देखिए हमारा ही पैसा हमें नहीं मिल रहा है, लोग गुस्सा होंगे। और अगर ये सिचुएशन आगे तक बनी रहती है तो इन्हें लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कि बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। वो लोन के एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर पाएगी, इससे बैंक की इनकम कम होगी। और जब बैंक की इनकम कम होगी तो वो भी कहेगी भाई जब हम लोन के लिए पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, आप हमेशा पहुँचे रहते हो पैसा निकालने के लिए, तो उस स्थिति में हम आपको बहुत कम इंटरेस्ट देंगे, अब 1% इंटरेस्ट देंगे बस। तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी भी इनकम कम होगी। अब पहले वो 103 लाते थे, वापस 4 लाते थे, अब वो सिर्फ 101 रुपये लेके लौटेंगे साल के अंत में। तो बैंकिंग सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म टूटेगा, बैंक फेलियर्स की स्थिति में पहुंच जाएगी। और जो डिपॉजिटर्स हैं उसके अलावा जो लोन सीकर्स हैं, जो बोरोवर्स हैं, वो भी पैसा अगर समय से न जमा करें तो भी बैंक का सिस्टम फेल होता है। और ऐसा होता है, हुआ भी है। और जब ऐसी अफवाह फैल जाती है कि बैंक डूब रहा है तो सब लोग इसी तरह पहुँचते हैं जो सिचुएशन बताई गई है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, इससे पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है इस पर, जो विपक्ष है सरकार पर हमलावर हो जाता है और ट्रस्ट भरोसा टूटने लगता है। तो आगे जो ट्यूटोरियल का टॉपिक होना चाहिए 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, तो वो अगले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। क्रेडिट क्या होती है और क्रेडिट सिचुएशंस को अच्छा करती है ख़राब करती है। सो के इस ट्यूटोरियल एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए,
आपके एक लाइक का बहुत बहुत इंतजार रहता है वीडियो क्रिएटर्स को, और शेयर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। जी सर, से गुड बाय। स्टडी वेल टू स्कोर वेल।